आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस पैसेज में हमें गिवन है कि एक रेडियो न्यूक्लियाइड है Mn, वो प्रोड्यूस हो रहा है एक साइक्लोट्रॉन में एक कांस्टेंट रेट P से बाय बम्बार्डिंग मैंगनीज टारगेट विद न्यूट्रॉन्स। मैंगनीज की हाफ लाइफ है 2.5 आवर्स और टारगेट कंटेन करता है लार्ज नंबर ऑफ ओनली द स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है, रिएक्शन क्या होती है, मैंगनीज जब न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है तो वो चेंज हो जाता है 56 मैंगनीज में और एक रिलीज करता है प्रोटॉन। ठीक है, बहुत टाइम बाद जब हम बम्बार्ड करते रहते हैं तो जो एक्टिविटी होती है 56 मैंगनीज की वो कांस्टेंट हो जाती है और इक्वल हो जाती है 13.86 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर हम यूज़ करें Ln2 इज इक्वल्स टू 0.693, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ 23 होगा, और एटॉमिक वेट हम 56 ग्राम पर मोल ले मैंगनीज का। तो हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि एट व्हाट कांस्टेंट रेट P विल मैंगनीज न्यूक्लियाई आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द साइक्लोट्रॉन ड्यूरिंग द बोम्बार्डमेंट, ये पूछा है। ठीक है, तो जब हमारा मैंगनीज क्या है, स्टेबल है, यानी वो इक्विलिब्रियम पे है, 10th वाला हमारा पार्ट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो रेट ऑफ डिके के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिके। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैंगनीज जो होगा वो P है। ठीक है, ये इक्वल होगा रेट ऑफ डिके के। रेट ऑफ डिके कितना होता है, लैम्डा इनटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो हमें गिवन है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम तक बम्बार्ड हो जाता है तो एक्टिविटी हमारी क्या कांस्टेंट हो जाती है, ये गिवन है। तो P क्या हो जाएगा, P लैम्डा एन होती है एक्टिविटी, ये हो जाएगा 13.86 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी मेरे पास एक्टिविटी का। ठीक है, तो हमारा रेट क्या आ गया, रेट आ गया कि कितने न्यूक्लियाई पर सेकेंड डिके हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सॉरी प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 13.86 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। सॉरी, मैंने रीड करने में इसे कंफ्यूज कर दिया, ये है 10 रेज टू द पावर 10 न्यूक्लियाई पर सेकेंड। तो ये है मेरा सेकेंड ऑप्शन, तो 10th पार्ट में सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ बोला है कि आफ्टर द एक्टिविटी ऑफ Mn बिकम्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ Mn न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द टारगेट कितने होंगे। तो देखिए, जब हमारी एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी तो रेट ऑफ प्रोडक्शन P किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इंटू एन के इक्वल होगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन रेट ऑफ डिके के इक्वल होगा। तो हम P को क्या लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते हैं लैम्डा एन अपॉन लैम्डा क्या होता है Ln2 बाय टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने आ जाएंगे, PT हाफ बाय Ln2। तो P हमारा था 13.86 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, टी हाफ हमारे को कितनी गिवन है, मैं इस केस के लिए 2.5 आवर्स। ठीक है, तो 2.5 आवर्स को चेंज कर ले सेकेंड्स में तो 3600 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय Ln2 होता है 0.693। तो ये सॉल्व करके n आ जाएगा हमारा 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 15। तो ये आ जाएंगे मेरे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, टारगेट में जो प्रेजेंट है हमारे वो है फोर्थ ऑप्शन, तो इस केस में हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। पूछा है आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ बॉम्बार्डमेंट नंबर ऑफ Mn न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द टारगेट किस पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ Mn न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, हाफ लाइफ ऑफ Mn, कांस्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्शन P। ठीक है, 12th। तो जब बहुत टाइम हो जाता है तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन P मेरा रेट ऑफ डिके के इक्वल हो जाएगा लैम्डा एन के, और लैम्डा एन कितना होता है Ln2 n बाय टी हाफ के। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने आ गए, PT हाफ बाय Ln2,
ये आ गए। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड कर रहे हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और डिपेंड कर रहे हैं TF पे यानी हाफ लाइफ। इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है N0 से, जो कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है MN के। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारे इस केस में करेक्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, सी पार्ट ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शंस आर करेक्ट। इस केस में हमारा थर्ड पार्ट ठीक हो गया एंड हमने ये पूरा पैसेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।